कोरोना संकट से जूझ रहे बिहार की नीतीश सरकार को लगातार पटना हाईकोर्ट में फजीहत झेलनी पड़ रही है। जी हां, गुरुवार को भी पटना हाईकोर्ट ने कोरोना संक्रमण के मसले पर सुनवाई की और इस सुनवाई के दौरान एक बार फिर हाईकोर्ट की नाराजगी सरकार को लेकर सामने आई है। कोरोना से निपटने के लिए राज्य सरकार की तरफ से किए गए उपायों पर और दावों पर कोर्ट ने एक बार फिर नाराजगी जताई है। पटना हाईकोर्ट ने कहा है कि उसे सरकार के दावों पर भरोसा नहीं हो रहा है। हालांकि राज्य सरकार ने कोर्ट में यह दावा किया है कि बिहार के अंदर ऑक्सीजन की कमी एक हफ्ते के अंदर दूर कर ली जाएगी। बिहार में कोरोना के कहर से निपटने में राज्य और केंद्र सरकार के कार्यों की मॉनिटरिंग कर रहे पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को एक बार फिर सुनवाई की। केंद्रीय कोटा से मिलने वाली लिक्विड ऑक्सीजन की निर्बाध आपूर्ति बिहार में एक हफ्ते में शुरू हो जाएगी। इसे लेकर राज्य सरकार ने कोर्ट में दावा किया। कोर्ट में सरकार की तरफ से यह कहा गया है कि 5 क्रायोजेनिक टैंकरों का इंतजाम कर लिया गया है। अब तक लिक्विड ऑक्सीजन लाने के लिए बिहार सरकार के पास लिक्विड क्रायोजेनिक टैंकर नहीं थे और अब इसे पूरा कर लिया गया है। माना जा रहा है कि एक हफ्ते में ऑक्सीजन की सप्लाई निर्बाध रूप से जारी हो जाएगी। राज्य सरकार की तरफ से कोर्ट में यह भी बताया गया कि पटना के IGIMS समेत सूबे के 9 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाया गया है। वहां प्रेशर स्विच एप्लीकेशन प्रणाली के तहत ऑक्सीजन प्लांट भी जल्द लगाने का काम शुरू हो जाएगा। हाईकोर्ट में सरकार की तरफ से दिए गए जवाब पर कोर्ट संतुष्ट तो नहीं दिखा, लेकिन उसने विस्तृत रिपोर्ट जरूर मांगी है। उधर पटना हाईकोर्ट की 3 सदस्यीय एक्सपर्ट कमेटी ने जो जानकारी दी है उसके मुताबिक बिहटा स्थित ESIC हॉस्पिटल में कोरोना मरीजों के लिए 500 बेड मौजूद हैं। यहां हर तरह की स्वास्थ्य सुविधा भी मौजूद है, लेकिन ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो पाने के कारण यहां मरीजों का इलाज शुरू नहीं हो पा रहा है। ESIC हॉस्पिटल में लैब और दवाखाना भी नहीं है, जिसकी वजह से अस्पताल पूरी तरह से चालू करने में परेशानी है। कमेटी ने यह भी जानकारी दी कि पटना एम्स में 300 कोविड बेड के लिए रोजाना 30,000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। उसी तरह बिहटा के ESIC हॉस्पिटल में 500 बेड के लिए हर दिन 50,000 लीटर ऑक्सीजन की ज़रूरत है। हाईकोर्ट ने इस जानकारी के बाद सरकार से यह पूछा है कि बिहटा अस्पताल को इतनी मात्रा में लगातार ऑक्सीजन की आपूर्ति कब और कैसे बहाल की जा सकेगी। आज राज्य सरकार को इस मसले पर जवाब देना है। हालांकि राहत की बात यह रही कि पटना एम्स ने यह जानकारी दी है कि वह ESIC हॉस्पिटल में लैब और दवाखाना खोलने के लिए सरकार के साथ MOU करने की दिशा में कदम बढ़ा सकता है। आज एक बार फिर 4 बजे हाईकोर्ट इस मामले पर सुनवाई करेगा।